हेलो गाइज, आई एम शिवंशिका एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपको बताएंगे। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल होते हैं सारे यूकैरियोटिक होते हैं। बाउंड्रीज एंड दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, इस किंगडम में बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली लिंक बिटवीन मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक है एंड ऑल अदर्स यूकैरियोटिक जैसे कि प्लांटी, फंगी एंड एनिमिलिया। अब हम इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का। मोस्ट ऑफ द मेंबर आर एक्वेटिक। प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी मेंबर्स होते हैं मेनली वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। जो प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल्स होते हैं वो इसमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला हैव अरेंजमेंट 9+2। प्रोटिस्टा किंगडम के जो एनिमल्स होते हैं उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम मेंबर हैव सेल वॉल। प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ मेंबर जो होते हैं वो सेल वॉल रखते हैं। अब हम देखते हैं लोकेशन, कहाँ कहाँ वो उसका लोकोमोशन। अब देखते हैं कि लोकोमोशन उसका कैसे होता है। प्रोटिस्टा किंगडम के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे लोकोमोट करते हैं। दे कैन एबल टू सॉ लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ। प्रोटिस्टा किंगडम का जो एनिमल्स होता है वो इस इतने के हेल्प से लोकोमोट करते हैं, जैसे कि सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीट भी कहते हैं। स्यूडो मतलब ये फॉल्स हो गया। इसकी हेल्प से जो है प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोकोमोट करते हैं। टिश्यू सिस्टम जो होता है प्रोटिस्टा का वो एब्सेंट होता है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहने का अर्थ है कि प्रिपेयर करेगा ऑन फूड, अपना फूड खुद से। फोटो ऑटोट्रॉफिक, इसका मतलब हो गया कि प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। प्लांट क्या करता है, अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हेट्रोट्रॉपिक की तरह से भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं जो डिपेंड होते हैं अदर पे, यानी दूसरों पे। एनिमल लाइक फूड ग्रहण करते हैं। पैरासिटिक, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कि वो डेड एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होलोजोइक जो होता है वो बोथ एनिमल और प्लांट दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आ गया। प्रोटिस्टा किंगडम में न्यूट्रिशन की रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर के माध्यम से होता है। स्पोर जो इसका होता है स्मॉल होता है, राउंड होता है और यूनिसेलुलर होता है। एसेक्सुअल में फिजन होता है। फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इस तरह से होता है और फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है इसमें एसेक्सुअल में। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटिस्टा किंगडम में ही सबसे पहले ट्रू सेक्स रिप्रोडक्टिव हुआ था। फर्स्ट टाइम ट्रू सेक्स रिप्रोडक्शन फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा। गैमेट फ्यूजन होकर जैगोट का निर्माण करता है। गैमेट फॉर्मेशन ट्रू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट का फॉर्म होना ही ट्रू टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड डैस्मिड और यूग्लिनोइड्स। ये सारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड है। होलोजोइक प्रोटिस्टा जो है वो होलोजोइक प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ है। अब हम आगे देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स का कैरेक्टर क्या होता है, वो कहाँ रहता है, इसका न्यूट्रिशन क्या है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का जो कैरेक्टर है वो डिवीजन उसका जो कहलाता है पायरोफाइटा, जिसे फायर एल्गी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी कहते हैं। उसका हैबिटेट जो है मोस्टली जो होगा ये मैराइन वाटर में रहेगा। इसके न्यूट्रिशन देखें तो ये ऑटोट्रॉफिक कहने का अर्थ ये फोटोसिंथेटिक करेगा और इसका जो पिगमेंट होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का वो क्लोरोफिल ए सी, जैंथोफिल एंड डी कैरोटिनोइड होता है। स्टोर फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल्स होता है। फ्लैजिला जो होता है टू फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। अब इसके सेल वॉल को देख लेते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स का सेल वॉल इस तरह का डायग्राम होता है। ये हो गया ट्रांसफर ग्रुप मतलब कि धंसा हुआ। ये हो गया ट्रांसफर फ्लैजिला और ये हो गया ट्रांसफर ग्रुप एरमोड डायनोफ्लैजिलेट्स का। ये हो गया लॉन्ग फ्लैजिला और लॉन्ग ग्रुप।
सेल वॉल मेड अप ऑफ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। जो प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिलेट्स होता है उसका सेल वॉल जो होता है वो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स का होता है। अब हम डायटम्स एंड डेस्मिड के बारे में जानते हैं। इसका जो डिवीजन होता है वो क्राइसोफाइटा होता है। फ्रेश एंड मेराइन वाटर में रहता है। आउटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होता है। पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए सी, बीटा कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होता है। स्टोर फूड इसका ओयल्स एंड ल्यूकोसाइन होता है। फ्लैजिला जो होता है इन वेजिटेटिव फेज में होता है। फ्लैजिला एब्सेंट होता है बट सेक्सुअल फ्लैजिला इज प्रेजेंट। अब इसके सेल वॉल को देखते हैं, सेल वॉल कैसा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है साबुन का जो कीट होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऊपर वाले को सिलिका कहते हैं और नीचे को हाइपोथिका कहते हैं। सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। सिलिका जो होता है सिलिका पार्टिकल प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज। सिलिका पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यूग्लिनाइड्स के बारे में। यूग्लिनाइड्स क्या होता है? इसका क्लासिफिकेशन जो होता है डिवीजन यूग्लिनोफाइक्सिया होता है। इसका हैबिटेट जो होता है फ्रेश इन स्टेंजिनेंट वाटर एंड इन डैम्प सॉइल। ये जो रहता है वो स्टेंजिनेंट वाटर यानी कि जो ठहरा हुआ पानी और डैम्प सॉइल यानी कि जो गाढ़ा गीला मिट्टी होता है उसमें पाया जाता है यूग्लिनोइड्स। इसका न्यूट्रिशन जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक करने का अर्थ है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट autotrophic and absence of sunlight heterotrophic। इसका जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए बी होता है सिमिलर टू हायर प्लांट। बीटा कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल पाया जाता है। इसका जो स्टोर फूड होता है वो स्टोर फूड पैरामाइलोन स्टार्च होता है। बीटा 1,3 ग्लूकेन केमिकली। फ्लैजिला जो होता है इसका 2 फ्लैजिला होता है। लॉन्ग लोकोमोशन में जो हेल्प करता है। जो शॉर्ट्स होता है वो वर्क ना शॉर्ट्स वाला का कोई भी काम नहीं होता है। इसका सेल वॉल को देखें तो इसका ये डायग्राम होता है। जो सबसे बाहरी लेयर उसका पेलिकल का बना होता है और ये शॉर्ट फ्लैजिला होता है जो कि कोई काम का नहीं है। जो लॉन्ग फ्लैजिला होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। पेलिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिक एंड थिक लेयर। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पॉइंट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का स्पेशल पॉइंट दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, दे ग्रो इन डार्क, सो दे आल्सो नाउ एज फायर एल्गी, सी गोस्ट एंड नाइट लाइट। ये सारे हम कहते हैं। इसका डायनोफ्लैजिलेट्स का ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया। दे काउच रेड टाइड, ये रेड टाइड को काउच करता है। एग्जांपल इसका हो गया गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो होता है रिलीज करता है पॉइजन को और ये सेक्सटिस्ट होती है। स्पेशल पॉइंट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का स्पेशल पॉइंट्स क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप दे नाउ ज्वेल ऑफ सी। They are used in marble industries, syrup filter, a soundproof chamber, and hot instrumenting element, heat insulating element। नेक्स्ट देखते हैं डेस्मोइड। डेस्मोइड जो होता है ब्राउन इन कलर होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला दिस साव पैसिव फ्लो वाटर करंट। डायनोफ्लैजिलेट्स notes points died misses earth, after death they accumulated at the bottom of the sea। इसको डेथ होने के बाद ये सी के बॉटम पे जाके रहता है। प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं प्रोटोजोन्स है। कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्टा जो होता है वो स्लाइम मोल्ड होता है। स्लाइम मोल्ड में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट पाया जाता है। दे आल्सो नॉन एज फॉल्स फंगी। स्लाइम मोल्ड्स को फॉल्स फंगी कहते हैं। दे हैव बोथ फंगस एंड एनिमल्स। ये जो है फंगस एंड एनिमल्स दोनों का कैरेक्टर लगता है। सो दे नाउ एज फंगल एनिमल्स भी इसे बोलते हैं। दे आर सप्रोफिटिक, ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। They are found on dead plants, leaf staining of plants under favorable condition। इसका क्या होता है?
ये हो गया डेड लीफ और ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स। धीरे धीरे क्या होता है, स्लाइम मोल्ड्स बढ़ते जाता है और ये प्लाज्मोडियम के अंदर ले लेता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन slime molds increase its number and they aggregate to form a slime mass called plasmodium। अंडर फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है, स्लाइम मोल्ड्स इंक्रीज होता है और अपने नंबर को बढ़ाता है और एक प्लाज्मोडियम नामक लेयर को बनाता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन कैसे ये यानी कि बनता है, ये हो गया इसका डायग्राम, ये हो गया इसका स्पोरेंजिया, ये हो गया स्टॉक जिस पे खड़ा रहता है स्पोरेंजिया, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जब फूलने के बाद ब्रस्ट करता है स्पोर आर फ्री हो जाता है यहाँ पे। ये फेवरेबल कंडीशन में ये होता है। स्पोर्स जो होता है, स्पोर हैव सेल्यूलोजिक सलवाल, स्पोर्स के जो रखता है वो स्पोर सेल्यूलोजिक सलवाल को रखता है। स्पोर डिस्पर्सल्स फ्री इजीली बाय एयर करंट के द्वारा इजीली डिस्पर्स होता है। स्पोर हैव रेसिस्टेंस कैपेसिटी मीन्स इट कैन एबल टू सर्वाइव मैनी ईयर्स। स्पोर्स जो होता है एक रेसिस्टेंस कैपेसिटी को रखता है जिस कारण से वो बहुत साल तक अच्छे से रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या, प्लांट लाइक कैरेक्टर इसमें होता है जिसके कारण ये सेल्यूलोजिक सेल रखते हैं। एनिमल लाइक जब कैरेक्टर रखता है तो इन वेजिटेटिव फेज सेल्यूलोजिक सेल एब्सेंट होता है। और जब ये फंगस लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फंगस लाइक स्ट्रक्चर जब रखते हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडी को बनाते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करते हैं और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्मेशन करता है। स्पोर्ट्स सॉ रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ सेल्यूलोजिक सेल वॉल, स्पोर्ट्स जो है रेसिस्टेंस को यानी कि सॉ करता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स पाया जाता है। प्रोटोजोआ जो होलोजोइक प्रोटिस्ट है एक प्रकार का। दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव एनिमल्स बोलते हैं। दे आर पैरासिटिक और प्रीडेटर्स, पैरासिटिक प्रीडेटर ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये प्रोटोजोआ है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पर देखें तो अमीबियसिस लोकोमोशन इसमें पाया जाता है। अमीबियसिस लोकोमोशन किसी का था वो देखते हैं। ये हो गया एक अमीबा का डायग्राम। इसमें क्या होता है, फॉल्स फिट सूडोपोडिया पाया जाता है जिसके कारण वो फूड को अंदर ग्रहण करता है, इनगल्फ करता है फूड को। उसके बाद फूड वेहिकल्स और फेगोसोम होता है। दे एबल टू कैप्चर प्री विथ द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, अब फूड को जो है सूडोपोडिया के थ्रू अपने बॉडी में लेता है। इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर मेराइन पैरासिटिक मोस्टली, ये फ्रेश वाटर में रह सकता है लेकिन मेनली जो होता है वो मेराइन होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को देखते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा ये लोकोमोशन करता है। हैबिटेट यानी मतलब रहता है ये कहाँ है, फ्री लिविंग होता है ये। एक्वेटिक यानी एक्वेटिक मतलब ये समुद्र में रहता है। पैरासिटिक होता है यानी कि दूसरों पर डिपेंड होता है। इसके कुछ नोट पॉइंट्स ये हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली प्रेजेंट इन इट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली होगा कि प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा जिसे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी भी होती है, एक तरह का प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सिलिएटेड फ्लैजिला। सिलिएटेड फ्लैजिला के बारे में, सिलिएटेड फ्लैजिला है क्या, ये एक पैरामीशियम है। लोकोमोशन बाय सीलिया के द्वारा मूव करता है। हैबिटेट रहता है कहाँ, ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में। फ्यूअर पैरासिटिक, फूड इंटेक बाय गलेट के द्वारा ये अपने फूड को अंदर लेते हैं। स्पोरोजोन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, दे आर पैरासाइट, दे आर एंडोपैरासाइट्स, नो लोकोमोशन अगेंस्ट आर प्रेजेंट इन इट, दे आर स्पोर लाइक इन्फेक्शन स्टेज इन दे आर साइकिल। मलेरिया डिजीज से होता है प्लाज्मोडियम।
ये हो गया पूरा प्रोटिस्टा के बारे में। सॉरी, इसका नोट्स प्रोटिस्टा किंगडम का। नोट्स भी कर सकते हैं, जिसको इस तरह से नोट्स भी करना है तो रुक के। यूनाइट Thanks for watching my video. Stay connected with SKS.